अपने आप को मेन स्ट्रीम में रखने के लिए नून के नुक्ते निकाल के बयान देते हैं नेता, लेकिन जहां तक पहलगाम का ताल्लुक है वो अपने आप में एक अनोखा एक डिफरेंट अटैक था। पिछले 30 साल की अगर हम मिलिटेंसी को देखें तो दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, मतलब सिविलियन पे, टूरिस्ट पे अनएक्सपेक्टेड था। और मोटे तौर पे उसको हम ये भी कह सकते हैं कि टूरिस्ट को कभी टारगेट नहीं कराया टेररिस्ट ने, और उसी के टेररिस्ट को की मजम्मत कश्मीर के बच्चों ने, नौजवानों ने, इवन हुर्रियत के लोगों ने उसको मौन रखा। तो वही पर्पस था कि वो दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। आर्मी से लड़ते हैं, इंस्टॉलेशंस जो सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस है उन पे अटैक करते हैं, ड्रोन से अटैक करते हैं, टनलिंग के जरिए, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड था, मतलब वैसा हुआ नहीं है कभी। लेकिन वो जो सवाल पूछ रहे कि जिम्मेदार कौन है, इंटेलिजेंस फेलियर और इन सब का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार को हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। और इसके पहले हमने देखा कि जिस तरीके से मार्टरिस को होमेज देने गए, मैन हैंडलिंग हुआ, उस पर तमाम पार्टियां उनके साथ एकजुट होकर खड़ी हो गई। आखिर मतलब एक राज्य के सीएम और इस तरीके की चीजें सामने आ रही है। नहीं, उसमें हमें सियासीकरण नहीं करना चाहिए ग्रेवयार्ड्स का। अब वो 13 तारीख थी, वो तो 14 का इंसिडेंट है, तो वो हमें इशू नहीं बनाना चाहिए। पुरानी चीजों को अगर हम गिनेंगे तो हम कश्मीर के नौजवान को बाहर नहीं डिस्ट्रेस से ला सकते हैं। मेरे ख्याल से मार्टियर्स, हमने कई स्कूल्स के नाम डाले जो पिछले 30 सालों में शहादतें हुई हैं, तो हमें सियासीकरण इन चीजों का करना चाहिए, मेरे ये मानना है। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन आता है कि हम तो चाहते ही शांतिपूर्वक हो, लेकिन ये सरकार कहाँ करती है, बिल अपने हिसाब से इंट्रोड्यूस करती है, डिस्कशन होता नहीं है, और लोकतंत्र है ही नहीं, एक तंत्र का राज है, इस तरीके की चीजें होती हैं। क्या कहेंगे इस विषय? उनको बयान देने से पहले उनको ग्रेवा में नजर डालनी चाहिए कि उन्होंने अपने टाइम में क्या करा है। लेकिन हम यहाँ तो दूसरा दिन भी हो जाता है डिस्कशंस में। आपने देखा होगा 1-2 बजे भी बिल पास हुआ, और मेजोरिटी जो है अपोजिशन के स्पीकर्स बोलते हैं, और हर छोटी पार्टी को टाइम मिलता है, भले थोड़ा मिलता है, लेकिन हर बिल पे डिस्कशंस रहता है। इवन सत्ता पक्ष के एमपीज को तो टाइम मिलता ही नहीं है, उन्हीं को टाइम मिलता है सारा डिस्कशंस का। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में जो एसआईआर, जो इलेक्टोरल रूल को लेकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाला जो मामला है, उसमें भी लगातार कि मनमानी है। लोकसभा इलेक्शन के पहले भी हो सकता था, बाद में भी हो सकता था, कुछ समय बचे हैं तभी हो रहा है। ये तो जानबूझ के जबरदस्ती है, ये सब कुछ जबरदस्ती कुछ नहीं है। बेसिकली उनको लोगों ने, जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लोग हटका देना, तो फिर वो ऐसे ही डिस्ट्रेस वाले बयान देते हैं। किसी भी इलेक्शन से पहले इलेक्टोरल को 1-1.5-2 महीना पहले देते हैं फाइनल के भाई कोई बोर्ड बनाना है। इस तरह तो ये परंपरा है, शुरू से लेकर कन्वेंशन है। और जहां वो जीत जाए वहां बोलते हैं सब ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जहां हार जाए बोले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गलत है। कहीं उनको ईवीएम गलत दिखता है, जहां उनको जीत जाए वहां ईवीएम बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये अपने आप को लाइमलाइट में रखने के ही एक हरबे है, और कुछ नहीं है इसमें। आपको लगता है इस बार मॉनसून सेशन शांतिपूर्वक होगा, क्योंकि विपक्ष के कई सारे मुद्दे हैं, वो सरकार को घेरने के मूड में है, आवाज उठाएगी। बिहार का खासकर एसआईआर का जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा लगातार विपक्ष इस पर जो है वो इस पर अग्री नहीं है, इस पूरे विषय को लेकर। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं रहनुमाई। हमारा बेसिक पर्पस है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है उसमें डिस्कशंस, उसमें कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव डिसरप्शन नहीं होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव आपको उसमें क्या ऐड कर सकते हैं किसी लेजिस्लेशन में, उसमें क्या रह गया है सरकार का। अपोजिशन का यही होता है कि सरकार की तरफ से क्या रह गया है,
तो इसमें कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होनी चाहिए फॉर द सेक ऑफ डिस्टर्बेंस डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।